खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों इंडिया में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो राहुल गांधी के इस डायलॉग से परिचित ना हो, पर अब ये डायलॉग पाकिस्तान के लिए परफेक्ट बैठता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कई तरीके के मंसूबे को बना रहा था और कई तरीके के सपने बुन के बैठा हुआ था कि किस किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाएगा और किस किस तरीके से भारत के अंदर अफरा तफरी मचाएगा। पर पाकिस्तान के ये सब सपना भारत के द्वारा एक झटके में तोड़ दिया गया। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि कई दशकों तक बॉर्डर से भारत के अंदर घुसपैठ एक बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ था और पाकिस्तान से लगभग हर दिन कोई ना कोई प्रयास बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर आतंकियों को भेजने को लेके होता था। पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बॉर्डर में पैनी निगरानियों को बढ़ाने के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करने के बाद बॉर्डर से आतंकियों को भेजना लगभग इम्पॉसिबल बन चुका है। और दोस्तों इस प्रयास में अब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी भारत में कम आ रहा है बल्कि ऊपर ज्यादा जा रहा है। पर दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर अफरा तफरी मचाने के लिए और एक बड़ा प्लान बनाया गया और दोस्तों ये प्लान है ड्रोन के द्वारा भारत के अंदर नकली पैसे, नशीले पदार्थ और हथियारों को भेजना। लगातार पाकिस्तान के तरफ से पंजाब के साथ लगे हुए बॉर्डर से शुरू करके जम्मू के साथ लगे हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक कई सारे क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल ड्रोन, खास करके चाइना के द्वारा बनाया हुआ सस्ते ड्रोनों का इस्तेमाल करके ऐसे हथियारों के खेमे को भेजा जा रहा था और भारत की तरफ से ऐसे कई सारे ड्रोनों को अब तक मार गिराया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसे ड्रोनों को 100% न्यूट्रलाइज करना एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था, जिस कारण कई बार ऐसे ड्रोनों के द्वारा भारत के अंदर हथियारों के खेमे को पहुंचाने में भी सफलता मिला है और कई बार सैनिकों के द्वारा इसे फायरिंग करके मार गिराया गया। और दोस्तों पाकिस्तान सोच के रखा था कि ऐसे सस्ते ड्रोनों का इस्तेमाल करके भारत के अंदर इस तरीके से आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान फंड करेगा और हथियार देके भारत के अंदर माहौल को बिगाड़ेगा। पर पाकिस्तान की ये सभी सपना या फिर कहे तो पाकिस्तान के ये जो सभी प्लान है इसे भारत ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से बनाया हुआ D4 एंटी ड्रोन सिस्टमों को भारत के द्वारा अब वेस्टर्न बॉर्डर मतलब पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक जल्द ही डिप्लॉय कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि DRDO की तरफ से D4 एंटी ड्रोन सिस्टमों को असल में पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ड्रोनों के इस्तेमाल करके भारत के अंदर हथियारों को पहुंचाने को देख के ही बनाया गया है और ये संपूर्ण रूप से स्वदेशी सिस्टम है। दोस्तों DRDO की तरफ से बनाया हुआ D4 एंटी ड्रोन सिस्टमों को लगभग भारत के सभी क्षेत्र में टेस्ट किया जा चुका है और ये देखा जा चुका है कि किस तरीके से अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में ये काम करता है और हाल ही में इसके एक बारीकी से ट्रायल को अंजाम दिया गया और दोस्तों इसके बाद बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके मास प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद बॉर्डर के लगभग सभी क्षेत्र में जहां पे ऐसे ड्रोनों के घुसपैठ का संभावना है या ड्रोनों का घुसपैठ होता है वहां पे D4 एंटी ड्रोन सिस्टमों को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। दोस्तों DRDO की तरफ से इन एंटी ड्रोन सिस्टमों को D4 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ड्रोन डिटर, डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कैपेबिलिटी के साथ है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ड्रोन है ये सिक्योरिटी थ्रेट को 4 किलोमीटर के रेडियस में न्यूट्रलाइज कर सकता है। इवन ये माइक्रो ड्रोन को भी ट्रैक कर सकता है। ड्रोन के असल में कमांड सिस्टम को ये जैम करके ड्रोन के लिंक को बर्बाद करता है जिससे कि ड्रोन सही ढंग से ऑपरेट नहीं हो सकता है और गिर जाता है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि ऐसे सिस्टमों में ड्रोन के हार्डवेयर को नष्ट करने का भी क्षमता है। हार्डवेयर को नष्ट करने के लिए इसमें एक लेजर सिस्टम को भी लगाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये लेजर सिस्टम करीबन 1.25 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है और इस लेजर सिस्टम से ड्रोन को फिजिकली भी डैमेज किया जा सकता है। अब दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से असल में ड्रोनों के इस्तेमाल करके हथियार और नारकोटिक्स को इसीलिए भेजा जा रहा था क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना था कि भारत ऐसे ड्रोनों को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है और अगर कर भी लेता है तब भी 10 में से 1 या 2 ड्रोन को ही नुकसान पहुंचेगा, जबकि बाकी के ड्रोन तो आसानी से भारत के क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान के जो कुछ मददगार है उन तक ये सामान पहुंचा देगा। जबकि इसके बाद इन सामानों का इस्तेमाल आतंकियों के द्वारा या फिर कहे तो भारत में जो कुछ भारत विरोधी तबका है उनके द्वारा किया जाएगा। पर शायद पाकिस्तान ये समझ नहीं पाया कि भारत के लिए ऐसे ड्रोनों को काउंटर करने के सिस्टमों के डेवलपमेंट इतना मुश्किल काम नहीं है और भारत काफी कम समय में ही ऐसे सिस्टमों का डेवलपमेंट कर सकता है। अब दोस्तों इस तरीके के सिस्टम असल में डेवलप करने के साथ साथ जहां पे बॉर्डर सिक्योर होगा तो वहीं पे भारत के अंदर भी कई तरीके के ऐसे ग्रुप है जो कि ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्म फोर्सेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनके भी ड्रोनों को नष्ट किया जा सकेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ महीने पहले जम्मू में स्थित एयरफोर्स के स्टेशन के ऊपर ऐसे ही एक ड्रोन के द्वारा हमला किया गया था जिससे कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन एटलीस्ट ये समझ आ गया था कि ऐसे रोग ड्रोन आने वाले समय में काफी खतरनाक होगा। दोस्तों ऐसे
एंटी ड्रोन सिस्टमों को अगर भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशनों के नजदीक भी डिप्लॉय किया जाता है तब भी ऐसे भविष्य के किसी भी तरीके के चैलेंज से निपटा जा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ चाइना भी बॉर्डर के नजदीक अपने ड्रोनों का इस्तेमाल करके भारत के ऊपर लगातार निगरानी रख रहा है। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को भी मिलिट्री ग्रेड के ड्रोनों का सप्लाई किया जा रहा है। और मेरा मानना यह है कि फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से D4 के नाम से जो एंटी ड्रोन सिस्टमों को बनाया गया है वो 4 से 5 किलोमीटर रेंज के अंदर तो काम कर सकता है। जबकि अगर ऐसे सिस्टमों को बनाया जाना संभव है तो इसके लॉन्ग रेंज वेरिएंटों को भी आने वाले समय में बनाया जा सकेगा जो कि मिलिट्री ग्रेड के ड्रोनों को भी न्यूट्रलाइज कर सकेगा। और दोस्तों इससे एक तरीके से भविष्य की लड़ाई में भारत को काफी अधिक बढ़ोतरी मिलेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि भविष्य की लड़ाई में ड्रोनों का काफी भूमिका रहेगा और ड्रोन के ऊपर डिपेंड करके ही ऐसे लड़ाइयों को लड़ा जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि D4 एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरीके से पाकिस्तान के सपने को चकनाचूर किया है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।